सिविल ठेकेदार क्या होता है और सिविल ठेकेदार बनने के लिए आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, और सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद आप कौन कौन से विभाग में आप काम ले सकते हैं, ये सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंजीनियरिंग या बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लाइसेंस कैसे बनाएंगे और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं कि आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो आपको एक लाइसेंस बनाना होता है कि आप जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप छोटे मोटे भी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो धीरे धीरे आपको छोटा काम भी लेने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। तो एक तो आप प्राइवेट संस्था से, जो प्राइवेट कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, तो वो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, जिसे हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। अब सिविल कॉन्ट्रैक्टर इसलिए क्योंकि इसके लिए एक पढ़ाई की ज़रूरत होती है कि इसके लिए एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, वो भी सिविल से, इसीलिए इसको सिविल कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। कि एक लीगल हो जाता है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि जितने भी आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेंगे उसके पास आपके पास एक लाइसेंस है। तो उसके लिए आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए जो 3 साल का होता है, और एक नहीं है तो आपके पास एक डिग्री होना चाहिए जो कि 4 साल का होता है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की होती है। अगर ये दोनों आपके पास है तो आप आराम से लाइसेंस बना सकते हैं। और इसके बाद नहीं है आपके पास, अगर आप इतने एजुकेटेड नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, आपके पास अनुभव है, आप बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं, अगर किसी मान लेते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने काम किया है बहुत साल, 8 से 10 सालों से, तो आप वहाँ से आप उससे लाइसेंस के लिए कुछ प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र आप वहाँ से लिखा सकते हैं, बना सकते हैं कि हम इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप खुद का काम चालू करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आपका लाइसेंस बना सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो आप क्या करें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास क्षमता है कि इस फील्ड में काम किया जाए, तो आप किसी और की डिग्री या डिप्लोमा पे भी काम कर सकते हैं। वो कैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास ये सारा इन्वेस्टमेंट है, ये है, तो क्या है, आप किसी और की डिग्री के लिए लाइसेंस बना सकते हैं, या तो फिर आप रेंट पे ले सकते हैं, या तो फिर दोनों पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिग्री उसकी रहेगी, तो इस हिसाब से दोनों काम कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। या तो फिर उससे रेंट पे ले सकते हैं कि उसके नाम से लाइसेंस बनाकर आप उस पर वर्क करें, तो ज़्यादा बेटर होगा कि खुद का हो, ठीक है। इसमें आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं कि इतनी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद इस लाइसेंस कैसे बनाएं, ठीक है। लाइसेंस के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही लिख रखे हैं। पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होने चाहिए जिसे घोषणा पत्र बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद होना चाहिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर आपके पास बना हुआ होना चाहिए, जो कि क्लास 3 का होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात एमपी की कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रीय प्रणाली लागू है, तो इसमें जितने भी विभाग है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आप मान लेते हैं कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट निकला है, अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए, आपके पास इतनी मशीनरी है, इतने पास आपके पास लेबर है, सारी सुविधा आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले भले आपका नया लाइसेंस हो। अगर अब आगे बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स तो एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये आपके पास कंपलसरी होने चाहिए, थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हो, आपको पूरी छानबीन करके है जहाँ पर लोक निर्माण विभाग की ऑफिशियल ऑफिस में जाके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना है कि क्या क्या लगेगा, किस प्रकार लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी निकाल कर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है कि सारा ऑनलाइन ही आपको फिल करना है, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको इसमें फिल करना है, जितना भी आपको अपडेट करना है सारा आपको ऑनलाइन भरना है फॉर्म। अब ऑनलाइन से किस प्रकार करेंगे आप, रजिस्ट्रेशन फीस इसकी कितनी लगेगी, आपको क्या है, लोक निर्माण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर कि सारा अपडेट आपको करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट फीस लगेगी,
ये सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही करना होता है। अब बात करते हैं इसमें कितना फीस लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, आईडी पासवर्ड बनाने होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में तो 500 रुपये उसका चार्ज होता है। और इसके बाद बात करते हैं कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है तो वो कितना लगता है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो इसमें 25,000 रुपये लगता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, जो वापस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा होता था जो वापस हो एक सिक्योरिटी के हिसाब से रखा जाता था तो वो आपको वापस कर दिया जाता था, उस हिसाब से अभी क्या है कि ये वापस नहीं होता है, ठीक है। 25,000 रुपये आपको इसका रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना होता है। अब इस प्रकार से आप पूरा लाइसेंस सिविल कॉन्ट्रैक्टर बना सकते हैं और पूरी अच्छे से पूरी रिसर्च करने के बाद आप इसमें पूरा नॉलेज रखने के बाद पूरा अनुभव के साथ आपको इसका लाइसेंस बनाना है और इसमें जितने भी विभाग है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। छोटे मोटे जितने भी प्रोजेक्ट निकलते हैं उसके लिए आप टेंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बना सकते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।